नमस्कार। मैं आपको लेकर आया हूँ जीवन रक्षक ब्लड समिति कैंप में। सोनीपत के अंदर ये ब्लड समिति है और आज यहाँ पर तीसरा रक्तदान कैंप जो कि माता सीता देवी जी की याद में यहाँ पर लगाया गया है। आइए मिलवाते कुछ लोगों से और जानते इनकी राय, जो कि क्या कहना है इन लोगों का। और इसके ऑर्गेनाइजर हमारे सम्मुख मौजूद हैं, आपका परिचय करवाते हैं, मिलवाते हैं आपसे। क्या नाम है सर आपका? हरिओम। हरिओम जी, ये जो आज ने तीसरा रक्तदान कैंप आपने लगाया है, कब से लगा रहे हैं आप? ये हमें 3 साल हो गए। वैसे तो ब्लड तो हम काफ़ी सालों से दे रहे हैं, लेकिन कैंप का आयोजन जो है हम 3 साल से कर रहे हैं। और लॉकडाउन में भी कम से कम भी हमने 1800 यूनिट ब्लड जो है यहाँ पे सोनीपत में कराया था। उस टाइम जो कोई भी आदमी अपने घर से नहीं निकलते थे तो भी जाके हमने 1800 यूनिट ब्लड यहाँ दिया था। कैसे आपके अंदर ये भावना जागी कि आपने ये ब्लड कैंप चालू किया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये देख रहे थे कि भाई जिसको देखे उसी को ये कहते हैं भाई इसको हार्ट अटैक आ गया। तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि भाई ये हार्ट अटैक असल में ऐसी बीमारी क्या है कि जो इतनी जल्दी ये छोटी उम्र में भी जो है हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसमें पता करा कि भाई ये जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर गाढ़ा हो जाता है तो ये हार्ट अटैक नसों के अंदर ब्लॉक होने से, रक्त जो ब्लॉक हो जाती है नसों में, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अच्छा, आप ये खुद ब्लड लोगों को दिलवाते हैं, खुद भी कभी देते हैं? बाबूजी, आज मेरा 90वां डोनेशन है। मैं 90 बार जो है अपना ब्लड आज दे चुका हूँ। और सन 2000 से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सन 2000 से लेके आज तक 20 साल होते हैं। और 20 साल में अगर कोई भी डोनर अगर 4 बार भी अगर साल में देगा तो वो 80 बार बैठेगा। लेकिन हमने 20 साल में 90 बार आज डोनेशन कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो ब्लड कैंप आप लगाते हैं जी, इसका मैनेज कैसे करते हैं? मैंने जी तो देखो जी, हमारे जितनी भी यहाँ टीम है, मैं ये नहीं जानता भाई सबके पास इतना गुंजाइश होगी। तो ये मैं अपनी तरफ से ही करता हूँ, जो भी खर्चा होता है ना वो मैं अपनी तरफ से ही करता हूँ। और गवर्नमेंट की भी कुछ आपको कोई फंडिंग वगैरह होती है? नहीं, कोई गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, कोई एक आधा कैंप में कई बार क्या होता है कि रिसेप्शन का खर्चा वो दे जाते हैं, वो भी एक आधा ही कोई ब्लड बैंक कैंप आता है वो, बाकी सारा खर्चा हम अपने आप ही करते हैं। अच्छा हरिओम जी, ये बताइए, डोनर जो होते हैं वो आप कहाँ से आते हैं? आपके कैसे लिंक हैं, कैसे आप उनको कहाँ से बुलाते हैं? बाबूजी, ये तो जैसे हमने शुरुआत की थी, सिर्फ 10 आदमियों से शुरुआत की थी। और 10 बंदे जब वो काम करने लगे तो उनको देखते हुए 10 और जुड़ गए। फिर वो जब 200 और जुड़े तो उनके साथ 10 और जुड़ के आज मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ पे जो है डोनर हैं। ये जब आप कैंप लगाते हैं तो इसका कोई निश्चित दिन समय रखा गया है? जी, हम सिर्फ साल में एक ही बार कैंप लगाते हैं। ये भी हमारी माता जी की याद में। हमारी माता जी को 3 साल हो चुके हैं, तो उनकी याद में हम ये कैंप लगाते हैं। बाकी समय हम इमरजेंसी में हर समय जो है ब्लड देते रहते हैं। और कोई भी हमने ये जो है एक संकल्प किया हुआ है कि ब्लड के लिए किसी की जान हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये जो डोनर वगैरह होते हैं उनको आप मैसेज भेजते हैं पहले? जी जी जी, सबको मैसेज डालते हैं और सबके नंबर है हमारे पास, ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर सबको मैसेज आता है और जिनको कॉल भी करके बताई जाती है। फिर वो आगे से आगे भी वो इस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा हरिओम जी, ये बताइए, जीवन रक्षक ब्लड समिति जो है ये क्या है? जीवन रक्षक, सबसे बड़ी बात तो यही देखो जी, एक डोनर अगर किसी की जान बचा रहा है तो वो उसका जीवन रक्षक है। इसीलिए हमने इसकी का नाम, इस समिति का नाम ही जीवन रक्षक ब्लड समिति रखा है। ये समिति आपने अपनी तरफ से बनाई है? जी जी जी। तो ये रजिस्टर्ड समिति है? नहीं जी नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड समिति में हमने पता किया था भाई कोई सीए का खर्चा है, कोई किसी चीज़ का खर्चा है। देखो, हमें इस लाइन में किसी प्रकार का एक पैसे की कमाई नहीं करनी है, ताकि हम ना हमारी जेब इतनी अलाउ करती कि भाई हम सीए का खर्चा भर दें या और भर दें। ये तो हमारा एक ग्रुप है
और हमें इससे और कुछ लेना देना नहीं है किसी रजिस्टर्ड से। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि भाई लोगों की, मरीजों की, जो जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनकी जान बचाई जा सके, और हमें नाम वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हरिओम जी, एक बात बताइए कि आपने आज जो कैंप लगाया है, जी जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके बैनर में कि 24 जनवरी यानी आज ही कैंप लगाया आपने, जी। तो ये आज कैंप में आपने ब्लड जो लेने वाली टीम वो कहाँ से आई थी? ये दिल्ली रेड क्रॉस से आई थी जी। तो अब की बार, पिछली बार रोहतक से टीम आई थी, लेकिन अब की बार दिल्ली रेड क्रॉस से टीम आई थी। आज कितने यूनिट ब्लड डोनेट हुए? आज 82 यूनिट रक्तदान हुआ है। ये किसान आंदोलन की वजह से आज हमारे रक्तवीर जो है कम आ पाए, नहीं तो पिछली बार जो है हमारा 105 यूनिट रक्तदान हुआ था, और हमें यकीन था कि अब की बार हमारा 150 पार हो जाएगा, लेकिन कुछ वजह थी किसान आंदोलन की वजह से, इसमें हमारे रक्तवीर कम आ पाए। जैसे आपने भी बताया कि 1800 यूनिट आपने ब्लड डोनेट करवाया है कोरोना काल के अंदर, जी। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किन किन हॉस्पिटलों में कहाँ कहाँ आपने करवाया? देखो जी, हॉस्पिटल तो सब अलग होते हैं। हमारा जो ब्लड बैंक है सोनीपत ब्लड बैंक, सोनीपत में, वहाँ से ही ब्लड जाता है जी। तो हम सोनीपत ब्लड बैंक में ब्लड देते हैं, वहाँ से किस किस हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ मरीज है वो जाता है। मैं ये कहता हूँ यहाँ से सोनीपत से दिल्ली तक ब्लड जा रहा है जी हमारा। अभी भी सफदरजंग हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, जो सफदरजंग हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी वहाँ पे ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा था, और एक फौजी भाई वहाँ एडमिट था जिसको ओ नेगेटिव ब्लड ना होने के कारण हमने उसको सोनीपत में बुलाया है और यहाँ से ब्लड देकर वहाँ भेजा है। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर ब्लड की ज़रूरत है, कि कितना ब्लड चाहिए, कितने यूनिट चाहिए, कौन सा ग्रुप है, ये सब की जानकारी आपको कैसे मिलती है? नहीं, हमारे पास तो जी कॉल आती है। देखो हमारे जी जब नंबर गए हुए हैं, मैसेज होते हैं, तो उनको हमारे बारे में पता चलता है किसी न किसी के थ्रू, तो वो हमें कॉल करते हैं। तो अगर कोई और भी हमारा दर्शक जी कोई सुने, कोई आपसे मिलना चाहे, जुड़ना चाहे, तो उसका क्या माध्यम है? जी देखो, सोनीपत में मेरा नंबर है, ये इस पर लिखा हुआ भी है 9896765884। इस पे कॉल करो। अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसको ब्लड की कमी नहीं रहने देंगे। मैं अभी आपको बता दूं, परसों की बात है, ए नेगेटिव ब्लड, जो ए नेगेटिव ब्लड है बहुत ही कम मिल पाता है। पूरे सोनीपत में किसी भी ब्लड बैंक में ए नेगेटिव ब्लड नहीं था, तो उनको कहीं से मेरा नंबर मिला है, तो उन्होंने कॉल किया जी ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, जो फादर का कैंसर पीड़ित हैं। तो मैंने कि भाई कौन सा ब्लड चाहिए? बोला ए नेगेटिव। मैंने कि भाई आ जाओ, हमारे पास एक डोनर तो है ही, बाकी एक डोनर हमने दिया। फिर एक यूनिट जो है सरकारी ब्लड बैंक में थी, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके वो दिलवा के उसकी जान बचाई गई है। अच्छा रियम जी, एक बात बताइए कि जब आम धारणा है लोगों की, आम लोगों से जब बात होती है, आम लोग जैसे जनता में लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम ब्लड दे देंगे, हमारी कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, या हम नहीं दे सकते, घबराते ब्लड देने से। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जानकारी का अभाव है। मैं जब ब्लड देने लगा था, मेरा वेट 45 किलो था, और जब से मैं ब्लड दे रहा हूँ ना, ये पूरा गांव है, आप किसी से पता कर लो, कभी किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट होया हूँ तो मैं, और आज मेरा वेट 60 किलो हो चुका है, और हर 3 महीने के बाद मैं ब्लड देता हूँ। तो इससे कमजोरी का तो आपके सामने खड़ा हूँ, बताओ कौन सी कमजोरी है? ये 90 बार आज दे चुका हूँ 20 साल के अंदर। बता दो, आप ही बता दो कौन सी कमजोरी है। अच्छा ये बताओ, जब आप ब्लड देते हैं, आप जैसे बता रहे 90 बार आपने ब्लड दिया है जी। ब्लड देने के बाद खान पीन का कैसे मैनेज करते हैं? यानी कि रक्त की जो पूर्ति है ब्लड की, वो कैसे होती है आपके शरीर में? वो पूर्ति पता हूँ कैसे होती है, खाने से भी इतनी जल्दी नहीं होगी। जब हम ब्लड दे रहे हैं ना, तो अपने अंदर ये खुशी है, हो तेरा तो ब्लड जो है ना आज किसी की जान बचाएगा। ये ऑटोमेटिकली जब खुशी अपने अंदर होगी ना, तो बिना खाने से भी वो पूर्ति होती चली जाती है। और बाकी चाहे सूखी रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घी वगैरह भी दूध लेने की जरूरत नहीं है, उससे भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अपने अंदर एक खुशी होती है कि भाई हम किसी की जान बचा रहे हैं। अच्छा, जब आपने ब्लड दिया, आप जैसे बता रहे हैं कितने बार आपने ब्लड दिया, कभी ऐसा भी मौका आया होगा कि कोई किसी की जान जा रही है और आपके ब्लड से उसकी जान बच गई, वो लोग आपको किस तरह से धन्यवाद करते हैं? देखो जी, धन्यवाद तो बहुत करते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, जब हम ब्लड देने के लिए गए ना, हमारे से भी बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग आदमी हमारे सामने हाथ जोड़ कर रोने लग जाते हैं। हमें इतना दुख होता है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई रोए ना, बस उनकी जान बच जाए। हाँ, वो सीन हम देखते हैं ना, तो हमारा भी जो है
शरीर कांपने लग जाता है उस हालात को देख के। अच्छा, अंत में मैं चाहूँगा कि ये जो आपकी जीवन रक्षक ब्लड समिति है और ये आप ही चला रहे हैं, तो इसके माध्यम से एक संदेश दें ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। देखो, सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी ये ना सोचो कि इससे कोई कमी आएगी। एक अपना निश्चय बना लो भी हमें जो है ना किसी की जान बचानी है, तो ब्लड के लिए किसी की जान ना जाने दें। और खुद को कितना बड़ा फ़ायदा है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, ब्लड देने वाले को ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा और लकवा नहीं मारेगा। क्या ये मैं मान सकता हूँ कि ये प्रेरणा आपकी माता जी ने आपको दी है? नहीं, माता जी तो देखो हमारी सीधी सादी थी, बाकी ये प्रेरणा जो है हमें सच्चे सौदे से हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने दी है। तो अंत अब ये देख रहे हो साथियों, आप जीवन रक्षक ब्लड समिति के द्वारा जो आज यहाँ ब्लड डोनेट किया गया, और खुद हमारे इसके ओनर जो हैं जीवन रक्षक ब्लड समिति के हरिओम जी, उन्होंने खुद बताया कि मैंने खुद 90 बार ब्लड दिया। तो साथियों, आपसे निवेदन है, आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चर्चा को शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि ब्लड देने से, जैसा अभी हरिओम जी ने बताया, कि किसी की जान बचेगी और आप उसके आशीर्वाद पाने के लायक होंगे, लोग आपको दुआएं देंगे और समाज में एक जागरूकता बढ़ेगी। धन्यवाद।